जरा सोचो, सर्दी की शाम है, ठंडी हवा के झोंके आपके चेहरे को छू रहे हैं और सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। आसमान में लालिमा छाई हुई है और हर चीज पर एक शांतिपूर्ण सन्नाटा है। बाहर तेज हवा चल रही है, पेड़ हवा में झूम रहे हैं और पत्तियां सरसराहट कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी इस ठंड का आनंद ले रही है। तुम एक कंबल में घुसे हुए हो, वो कंबल जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है, जिसमें लिपटकर तुम सबसे ज्यादा आराम महसूस करते हो। हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप है, चाय की भाप तुम्हारे चेहरे को छू रही है और उसकी खुशबू तुम्हारे मन को सुकून दे रही है। और तुम एक दिलचस्प किताब में खोए हुए हो। किताब के पन्ने पलटते हुए तुम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, जहां हर पन्ना एक नई कहानी बयां करता है। परफेक्ट लग रहा है ना? ये वो पल है जब सब कुछ सही लगता है, जब तुम अपने आप से जुड़े हुए महसूस करते हो। यही तो जादू है सर्दियों का, आराम करने का, कोजी होने का और कहानियों के जरिए अलग अलग दुनिया में खो जाने का। सर्दियों में हर चीज का अपना ही मजा है और कहानियों के जरिए अलग अलग दुनिया में खो जाने का। किताबें हमें उन जगहों पर ले जाती हैं जहां हम कभी नहीं गए, उन लोगों से मिलवाती हैं जिन्हें हम कभी नहीं मिले। भारत में सर्दी का अपना ही मजा है। यहाँ की सर्दियां एक अलग ही अनुभव देती हैं, जहां हर चीज में एक खासियत होती है। शादियां होती हैं, त्योहार होते हैं और हर कोई इन पलों का आनंद लेता है। सर्दियों में शादियों का अपना ही रंग होता है और त्योहारों की रौनक देखते ही बनती है और परिवार के साथ बहुत समय बिताते हैं। सर्दियों में परिवार के साथ बिताए गए पल सबसे खास होते हैं, जब हम सब एक साथ होते हैं। लेकिन इतनी भागम भाग के बीच हमें थोड़े शांत और पीसफुल पलों की भी जरूरत होती है। जब हम अपने आप से मिलते हैं और अपने विचारों में खो जाते हैं, हमें थोड़े शांत और पीसफुल पलों की भी जरूरत होती है। ये पल हमें सुकून देते हैं और हमें अपने आप से जोड़ते हैं। और एक अच्छी किताब से ज्यादा शांति और क्या दे सकता है? किताबें हमें वो शांति देती हैं जो हम कहीं और नहीं पा सकते। इस सर्दी पढ़ने को लेकर एक खास बज़ है। हर कोई किताबों के बारे में बात कर रहा है और नए नए टाइटल्स की खोज कर रहा है। इसे कहते हैं द विंटर ARC, एक ऐसा ट्रेंड जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। लोग इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ रहे हैं और यकीन मानो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। किताबों के बारे में चर्चा हो रही है और लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो अपना फेवरेट कंबल लो और उसमें लिपट जाओ। ये कंबल तुम्हें वो सुकून देगा जिसकी तुम्हें तलाश है। अपने लिए एक गर्मा गर्म ड्रिंक लो, चाहे वो चाय हो या कॉफी। ये ड्रिंक तुम्हें वो गर्माहट देगी जो इस ठंड में सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। चलो इस सर्दी को और भी खास बनाते हैं, किताबों और चाय के साथ। अब तुम सोच रहे होंगे, कपिल भाई, ये विंटर ARC आखिर है क्या? चिंता मत करो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ARC का मतलब है एडवांस्ड रीडर कॉपी, यानी किसी भी नई किताब को दुकानों में आने से पहले ही पढ़ने का मौका मिलना। ऐसा समझो कि किताब की मूवी प्रीमियर। द विंटर RC में ऑथर्स और पब्लिशर्स अपनी किताबों की अर्ली कॉपीज रीडर्स को देते हैं। ये एक स्पेशल बुक क्लब की तरह है, जहां सब लोग किताब को पढ़कर उसके बारे में बात करते हैं। मजेदार लग रहा है ना? ये तो लिटरेचर की दुनिया में VIP एंट्री जैसा है। अब तुम पूछोगे, कपिल भाई, आखिर इस विंटर ARC में इतना उत्साह क्यों है? तो सुनो, इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। पहला, सर्दी का मौसम ही किताबें पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। बाहर ठंड होती है तो मन करता है कि घर में रहें और किसी अच्छी सी किताब में खो जाएं। और उससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि हमें ऐसी बिल्कुल नई किताब पढ़ने को मिले जो अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी हो। दूसरा, सोशल मीडिया ने द विंटर ARC को बहुत पॉपुलर बनाने में मदद की है। याद है, तुम बुकस्टाग्राम अकाउंट्स फॉलो करते हो? वो सारे कोजी रीडिंग नुक्स की पिक्चर्स, स्टीमिंग मग्स ऑफ हॉट चॉकलेट और हाँ,
उन कवेटेड आरसी बुक से भरे हुए हैं। और आखिर में ये सब कम्युनिटी का कमाल है। द विंटर आरसी रीडर्स और ऑथर्स को एक साथ लाता है। ये एक मौका है अपने जैसे बुक लवर्स से जुड़ने का, किताब के बारे में अपने थॉट्स शेयर करने का और शायद ऑथर से ही अपने सवालों के जवाब पाने का। सर्दियों में जब बाहर बर्फ गिर रही होती है तो घर के अंदर एक गर्म कंबल में लिपटकर किताब पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। और जब आपके पास एक स्टीमिंग मग ऑफ हॉट चॉकलेट हो, बाकी समय अभी हो, तो पढ़ने का अनुभव और भी खास हो जाता है। सोशल मीडिया पर अपने रिव्यूज और थॉट्स शेयर करना भी एक बड़ा रीजन है कि लोग विंटर आरसी को इतना पसंद करते हैं। इमेजिन करो, एक नई किताब का इंतजार करना और फिर उसे खोलना, ये एक्साइटमेंट ही कुछ और है। और जब आप अपने दोस्तों के साथ इस एक्साइटमेंट को शेयर करते हो तो ये एक्सपीरियंस और भी एनरिचिंग हो जाता है। विंटर एआरसी सिर्फ पढ़ने का नहीं, बल्कि अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करने का भी एक मौका है। ऑनलाइन बुक क्लब्स और डिस्कशंस भी इस सीजन को खास बनाते हैं, जहां आप अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं और किताबों पर चर्चा कर सकते हैं। और जब ऑथर्स खुद अपने रीडर्स से इंटरैक्ट करते हैं तो ये एक्सपीरियंस और भी मेमोरेबल हो जाता है। तो दोस्तों, यही हैं वो रीजंस कि क्यों लोग विंटर आरसी के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं। ये सिर्फ किताबें पढ़ने का नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने का भी मौका है। और यही चीज इस एक्सपीरियंस को इतना खास बनाती है। तो इस सर्दी एक अच्छी किताब उठाओ, एक गर्म कंबल में लिपटो और इस विंटर आरसी का पूरा मजा लो। सेक्शन 4, विंटर इन इंडिया, स्टोरीज बाय द अंगीठी। देखो, भारत में सर्दी का मतलब ही कहानियों का मौसम होता है। याद है वो सर्दियों की शामें जब हम अपने दादा दादी के साथ अंगीठी के पास बैठकर उनकी बचपन की कहानियां सुना करते थे। उन कहानियों में एक अलग ही गर्माहट थी, एक अलग ही जादू था जो अंगीठी की आग बुझने के बाद भी हमारे साथ रहता था। द विंटर एआरसी एक तरह से उसी एहसास को वापस लाता है। ये पढ़ने की खुशी को, एक अच्छी किताब में खो जाने की खुशी को और उस अनुभव को दूसरों के साथ बांटने की खुशी को वापस लाता है। ये एक तरह से नई सर्दियों की यादें बनाने जैसा है, एक पन्ने से शुरू करके। सेक्शन 5, मी टाइम, चाय एंड अ गुड बुक। द परफेक्ट विंटर ट्रियो। Imagine a cold winter evening, the kind where the chill in the air makes you want to wrap yourself in a warm blanket. The fireplace crackles softly, casting a gentle glow across the room. In your hands, a steaming cup of chai, its aroma filling the air with a comforting warmth. This is the essence of the perfect winter trio. मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ। एक कॉमेडियन होने के नाते मेरी जिंदगी बहुत हेक्टिक रहती है। हर दिन एक नया शो, नई स्क्रिप्ट और नए चुटकुले। इस भागदौड़ में खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर्दी मुझे थोड़ा आराम करने का, रिचार्ज करने का और खुद के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका देती है। सर्दियों की ठंडी हवाएं और शांत वातावरण एक तरह से मुझे खुद से जोड़ते हैं। और एक अच्छी किताब और एक प्याली गर्मा गर्म चाय से ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। किताबें हमें नई दुनिया में ले जाती हैं, नए कैरेक्टर्स से मिलवाती हैं और उनके साथ जीने का मौका देती हैं। पढ़ना सिर्फ रियलिटी से एस्केप करना नहीं होता, ये खुद को बेहतर तरीके से समझने का तरीका है। जब हम किसी किताब के पन्नों में खो जाते हैं तो हम अपने अंदर की गहराइयों को भी टटोलते हैं। ये कैरेक्टर्स से कनेक्ट करने का, उनके इमोशंस को महसूस करने का और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने का जरिया है। हर कैरेक्टर की जर्नी हमें कुछ नया सिखाती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। और सर्दियों के शांत मौसम से ज्यादा अच्छा समय और क्या हो सकता है ऐसा करने के लिए। सर्दियों की शांति और ठंडक हमें इंट्रोस्पेक्शन का मौका देती है, हमें अपने आप से जुड़ने का समय देती है। यही है द परफेक्ट विंटर ट्रियो का जादू। सेक्शन 6, व्हाट अबाउट यू, टेल मी योर विंटर रीडिंग प्लान्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुम्हें द विंटर आरसी के लिए अपने प्यार के बारे में बताया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे बताओ, इस सर्दी तुम क्या पढ़ने वाले हो? क्या तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग एआरसी मिली है?
अपनी रीडिंग लिस्ट शेयर करो, अपनी फेवरेट विंटर रीड्स बताओ और शायद अपने रीडिंग हैबिट्स के बारे में कुछ फनी एनेक्डोट्स भी इस सर्दी को पढ़ने की खुशी से भरपूर बनाते हैं। सेक्शन 7, लेट्स स्प्रेड द जॉय ऑफ रीडिंग दिस विंटर। जैसे जैसे दिन छोटे होते जा रहे हैं और रातें लंबी, आइए इस सर्दी को कहानियों का मौसम बनाते हैं। द विंटर RC ट्रेंड को अपनाते हैं, नए ऑथर्स को डिस्कवर करते हैं और खुद को किताबों के जादू में खो देते हैं। तो जल्दी से वो किताब उठाओ जिसे तुम पढ़ना चाहते थे, अपने लिए एक गर्मा गर्म ड्रिंक बनाओ और खुद को इमेजिनेशन की दुनिया में खो दो। और अपने रीडिंग एडवेंचर्स मुझे और बाकी दुनिया के साथ शेयर करना मत भूलना। हैप्पी रीडिंग।